साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6, 7, 8 के लिए ऑफलाइन कक्षाओं में शिक्षक डायरी कैसे तय बनाएं का टॉपिक लेकर आया हूं। साथियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षक डायरी में पूरी तरह से भिन्नता है। इसे समझना अति आवश्यक है। मैंने वीडियो शॉर्ट करने के कारण शिक्षक डायरी एक दिन की तैयार की है। इससे आप सभी को समझने में बहुत आसानी होगी। साथियों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, जैसा आपको विदित है, जो शिक्षक डायरी हमें मिली है उसमें ये कॉलम दे रखे हैं। ऊपर दे रखा है माह, सप्ताह संख्या, दिनांक, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने शिक्षक डायरी बनाई है पहले दिन के लिए 23/8/2021 के लिए। तो हम यहाँ शिक्षक डायरी जो हमारी डेट है वो यहाँ लिख देंगे, सबसे ऊपर यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। तो हम पहला कॉलम है कक्षा के कॉलम में डाल देंगे हमें जो भी कक्षाएं हमें लेनी हैं 6, 7, 8, क्योंकि हमारे बेसिक में टीचर्स की कमी है। इस वजह से मैं मिनिमम 6 पीरियड तो लेने ही होते हैं। इस वजह से हमने यहाँ डाल दिया 6, 7, 8। दूसरा कॉलम है विषय। इसमें हमने विषय डाल दिए। जो विषय हम ले रहे हैं स्कूल में वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मुझे लेना है विज्ञान, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, उर्दू। सपोज़ मुझे 6 पीरियड पढ़ाने हैं तो मैंने यहाँ पर 6 पीरियड या 6 विषयधर डाल दिए हैं। अब हमें लेना है जो सबसे मोस्ट है, सबसे ज़रूरी है, जिस पे सरकार का पूरा ध्यान है, तो वो है लर्निंग आउटकम, वह चयनित पार्ट जिस पर कार्य करना है। तो ये साथियों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है समझना। अगर इसको नहीं समझा तो शिक्षण कार्य हमारा इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, क्योंकि यही है हमारा आउटकम। इस जो हमने बच्चों को दिया उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, बच्चों ने क्या सीखा। तो अब इसके बाद हमने शिक्षक जो सपोज़ हमें विज्ञान पढ़ाना है मुझे कक्षा 6 में, तो ये लर्निंग आउटकम जो हैं सभी किताबों में दिए हुए हैं। लर्निंग आउटकम जो हैं वो सभी किताबों में दिए हुए हैं, उनसे निकाल करके हम यहाँ लिख लेंगे। किंतु लर्निंग आउटकम काफ़ी लेंदी होते हैं। इस वजह से अगर हम एक भी लिखेंगे यहाँ से शुरू करके तो कम से कम यहाँ तक आएगा एक लर्निंग आउटकम। तो हम इसमें नहीं लिख पाएंगे। इसमें हम कोडिंग कर लेंगे, सिर्फ अपने याद के लिए या कोई जो निरीक्षण के लिए आए या पूछने के लिए आए उसको बताने के लिए। तो इधर लिखेंगे हम, मान लो जैसे मुझे कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइड में साइंस। अब ये जो है हमने 6 जो डाला है ये वाला डाला है 6 क्लास, ये क्लास है। फिर लिखेंगे हम 01 मीन्स ये है लर्निंग आउटकम 1। इसका मतलब पहला लर्निंग आउटकम ये हुआ। फिर दूसरा लर्निंग आउटकम साइंस में 602, कक्षा 6 में ही एक चैप्टर में 2, 3, 4, 1 या बहुत सारे लर्निंग आउटकम हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर लिख लेंगे लर्निंग आउटकम 1, लर्निंग आउटकम 2, 3 या 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ कोडिंग कर लेंगे। और इसके लिए हमें साथियों एक शिक्षण डायरी भी बनानी है, टीचिंग प्लान भी बनाना है, जो उसके लिए हमें एक अलग से रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा। तो उसी रजिस्टर में हम कॉलम्स बना लेंगे ऐसे, और उन कोडिंग ये कोड्स लिख लेंगे, सब चैप्टर नंबर डालेंगे और बुक्स से, सारी बुक्स से अलग अलग सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उनसे हम इसमें से कोड्स डाल के सारे लर्निंग आउटकम्स लिख लेंगे। जब लर्निंग आउटकम्स लिख लेंगे तो उसके बाद हम
शिक्षण डायरी बनाएंगे या शिक्षण जो टीचिंग प्लान है वो बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे ही इस कोडिंग कर लेंगे, जैसे साइंस को, विज्ञान को साइंस SC, इंग्लिश को EN, मैथ्स को M, SST, हिंदी को H, उर्दू को U करके इनके डाल लेंगे। और इसमें हम जैसे डालेंगे 601 कि मतलब लर्निंग आउटकम एक है, तो कौन से चैप्टर का है, पहले चैप्टर का लर्निंग आउटकम है, दूसरे का है, तीसरे का, ये इसको समझने के लिए, अपने जानकारी के लिए यहाँ डाल लेंगे लेसन नंबर 1, या दूसरा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है लेसन। तो यहाँ से हम अपनी शिक्षण योजना पूरी कर लेंगे। मतलब जो हमारे लर्निंग आउटकम होंगे उसको हम यहाँ से पूरा कर लेंगे, लिख लेंगे। जो भी पूछने के लिए आएगा तो हम उसको बता देंगे कि हाँ भाई शिक्षक डायरी ये है, तो हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिखा, इसमें आता नहीं तो हमने अपने एक अलग से रजिस्टर बनाया हुआ है। अब जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है सरकार ने वो है उपयोग में लाई गई शिक्षण तकनीक। कौन सी शिक्षण तकनीक हमने टीचिंग में उपयोग किए हैं, तो इसमें हमने ये ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में हमारे 18 शिक्षण टेक्निक्स या तकनीकें दी हुई हैं। उसमें से जो हम बेस्ट समझते हैं या जो हम अच्छे से जानते हैं, जिसे हम इस टीचिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो प्रस्तावना तो एक ऐसा पॉइंट है जो हम सभी लोग हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रोचक प्रस्तावना ये लिख देंगे। दूसरी है जोड़ी में कार्य करना, ये विज्ञान में बहुत यूज़फुल है। समूह में कार्य करना, ये भी विज्ञान में बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 18 में से जितनी हम जानते हैं, जितने बारे में जितनी हम यूज़ करते हैं वो लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके नीचे डालेंगे कक्षा, विषय, पाठ्य योजना या टीचिंग प्लान। पाठ्य योजना तो पूरी होती है कि पूरा चैप्टर, पूरा हमें चैप्टर की टीचिंग प्लान नहीं बनानी है, हमें लर्निंग आउटकम्स की बनानी है, 1 की, 2 की, 3 की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीचिंग प्लान 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक दिन का है। तो हमें कक्षा 6 में जैसे हम टीचिंग प्लान है बनाना है विज्ञान का, तो विज्ञान का टीचिंग प्लान बनाएंगे 1, और उसमें जो हमारा रजिस्टर होगा उसमें भी हम नंबरिंग कर देंगे पेजों पर 1, 2, 3, 4, 5, और या टीचिंग प्लान पर नंबर डाल देंगे। टीचिंग प्लान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम अपनी आसानी के लिए कर लेंगे। ये हुआ एक दिन का। इसी तरीके से नेक्स्ट डे का हमें टीचिंग प्लान तैयार करने हैं, तो इतने ही तैयार होंगे 6, तो 6 नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट, इसी तरह से हमारा पूरा चलता रहेगा। इस तरह से हमारी जो टीचिंग प्लान है, जो हमारा टीचिंग प्लान है वो पूरा हो जाएगा। अब हमारे पास है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षण का स्वय आकलन। अब हमें स्वय आकलन करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है बच्चों का, या हमने जो उनको दिया है उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ वो। तो हम इधर लिख देंगे जो हमें भी लगता है बच्चों के बारे में कि सीख रहे हैं तब, नहीं सीख रहे हैं तब, वो ही यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है विभिन्न ध्यान आकर्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य सफल हो रहा है। अगर सफल हो रहा है तो सफल लिखेंगे, असफल हो रहा है तो इसमें असफल लिख देंगे, और लिख देंगे यहाँ पर एक अतिरिक्त कक्षा की, उपचारात्मक कक्षा की आवश्यकता है। तो साथियों इसी आधार पर हम सभी सब्जेक्ट्स की टीचिंग प्लान्स बना लेंगे, अपनी डायरी पूरी कर लेंगे, और जितनी भी गतिविधियां यहाँ पर हैं हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर यह ब्यौरा लिख देंगे। यहाँ पर हमें बहुत शॉर्ट में लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना। थोड़ा डिटेल में हमारा सिर्फ लेसन प्लान या टीचिंग प्लान होगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये कोई भी आसानी से लिख सकता है। मेन बात है हमारा टीचिंग प्लान। जो लोग टीचिंग प्लान बनाते हैं उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा लेंदी भी होता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है उसमें बनाने के लिए बच्चों को, जिससे बच्चों को
आसानी से समझ आ सके। तो साथियों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।